श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगला पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या फल है और उसकी क्या विधि है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, पहले श्री रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को श्री वशिष्ठ जी ने कहा, उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनिए। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, सब पाप और दुखों को दूर करने वाले सब व्रतों में शेष व्रत को मैं सुनना चाहता हूँ। हे महामुने, सीता के वियोग के दुखों को मैं भोग चुका हूँ, इससे भयभीत होकर मैं आपसे पूछता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा से युक्त है। तुम्हारा नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम और पवित्र व्रत को मैं कहूँगा। हे राम, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को दूर करती है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल और पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इस कारण यह आप सरीखे मनुष्यों के करने योग्य है। यह पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस शुभ कथा को एकाग्रचित होकर सुनो। सरस्वती के तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर पुरी है। वह द्युतिमान नाम का राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था। प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचा आदि को बनवाता था। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वैश्य के सुमान, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत, दृष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। 5वां दृष्ट बुद्धि बड़ा पापी था। वेश्याओं से रमण करने वाला और दुष्टों से बातचीत करने में कुशल था। जुआ आदि का उसको व्यसन था। प्राय स्त्रियों से गमन करता था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितर और ब्राह्मणों आदि का पूजन नहीं करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अभक्ष्य वस्तुओं को खाता था। वह पापी सदा मदिरा पीता था। उसके पिता ने उसको वेश्या के गले में बाहें डालकर घूमते हुए देखा तो उसे घर से निकाल दिया और बांधवों ने भी उसको अपने से अलग कर दिया। उसने अपने सिर के आभूषण भी नष्ट कर दिए। धन के नष्ट होने से वेश्याओं ने भी निंदा करके उसको छोड़ दिया। वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर वह चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं और किस उपाय से मेरे प्राण बचे। फिर उसी नगर में वह चोरी करने लगा। राजा के सिपाही उसको पकड़ लेते थे, किंतु पिता के भय से छोड़ देते थे। वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। फिर वह दुराचारी दृष्ट बुद्धि मजबूत बेड़ियों से बांधा गया। कोड़ों की मार लगाकर उसको कई बार पीड़ित किया और उससे कहा कि हे मंदबुद्धि, तू मेरे देश में मत रह। ऐसा कहकर राजा ने उसकी बेड़ी कटवा दी। वह राजा के डर से निर्जन वन में चला गया। वहाँ भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, शूकर और चीतों को मारने लगा। हाथ में धनुष बाण और पीठ में तरकश बांधकर मांसाहार करता हुआ वन में रहने लगा। वन में विचरने वाले पक्षी, पशु, चकोर, मोर, कंक, तीतर और मूषकों को मारने लगा। इसके अलावा और जीवों को भी मारने लगा। निर्दयी दुष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया और दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में गया। वैशाख के महीने में गंगा जी स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिन्य मुनि के पास शोक से पीड़ित दुष्ट बुद्धि गया। उसके वस्त्र से गिरी हुई जल की बूंदों के स्पर्श से उसके पाप दूर हो गए। दुष्ट बुद्धि प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिससे बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। धन तो मेरे पास है नहीं। ऋषि बोले कि जिसके करने से तेरा पाप दूर हो सकता है, उस उपाय को तो सावधानी से सुन। वैशाख शुक्ल पक्ष में जो मोहिनी नाम की एकादशी आती है, उसका व्रत कर।
वह मनुष्य के सुमेरु के समान पापों को भी नष्ट कर देती है। उसका उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के वचनों को सुनकर दिष्ट बुद्धि मन से प्रसन्न हुआ और उसने विधिपूर्वक व्रत को किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से उसके सारे पाप दूर हो गए। फिर वह दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय काशी माता मिया, जय काशी माता। विष्णु पूजा व्रत को करके शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय काशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी घन गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय काशी माता, माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदाता मुक्तिदाता बन आई। ओम जय काशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय काशी माता, नाम षट्तिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय काशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय काशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथन कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय काशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करने, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय काशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करने, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय काशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय काशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय काशी माता, पापा गुस्सा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय काशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय काशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय काशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदत्ता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पाए। ओम जय काशी माता, ओम जय काशी माता। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।